क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो अच्छे और खूबसूरत बालों की चाहत रखते हैं, लेकिन आपके बालों में फ्रेशनेस नहीं रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बाल चंपू हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक हेयर टॉनिक शेयर कर रही हूँ, जो कि अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके बालों की काया पलट हो सकती है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके बाल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इस रेमेडी का यूज़ जिनके बाल नॉर्मल से ऑयली होंगे वो लोग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आए हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि विंटर का सीजन आ रहा है और बाल गिरने की समस्या हर किसी को है, बाल गिरे जा रहा है और ऐसे में बालों का देखभाल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठंडी ठंडी चीज़ें बालों में यूज़ करने में दिक्कतें होती है, लेकिन आपको अगर बाल अच्छे रखने हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो आज आपके लिए कैसे रेमेडी लेकर आए हैं जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, पहले से तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेमेडी देखते हैं। तो आज की रेमेडी का स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट है दही, जिसे कर्ड कहते हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके स्कैल्प के लिए बहुत बेहतरीन एसिड होता है। लेकिन अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है तो और आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपकू हैं तो ये रेमेडी, ये टॉनिक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। इसको जेंटली अगर आप अपने रूट्स पर अप्लाई करते हैं और अपने बालों की लेंथ पर भी अप्लाई करते हैं तो अगर आप कोई ऐसे जन है जिनके बाल बहुत ज़्यादा टेंगल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो हमेशा सबसे पहले बालों को सुलझा लीजिए, इसके बाद एप्लीकेशन को अप्लाई करिए। तो सबसे पहले हम दही को 2 चम्मच लिए हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करके इस रेमेडी का यूज़ जिनके बाल नॉर्मल से ऑयली हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके बालों को अच्छी ग्रोथ मिलेगी और लेंथ पर इसका एप्लीकेशन करते हैं तो लेंथ भी काफ़ी सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। मैंने इसको नाम दिया है हेयर टॉनिक का। तो ये टॉनिक जैसे होता है ना कि आप टॉनिक अगर आप यूज़ करते हो तो आपके बालों को या फिर आपके शरीर को ताकत देता है, तो ये हेयर टॉनिक जो मैं बना रही हूँ कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा पोषण देने वाला है। और इसको अगर आप बाल पे अप्लाई कर रहे हैं तो दही जो है वो उसको आप खा भी सकते हैं तो अंदर से भी पोषण मिलेगा। तो 1 टेबल स्पून हम एप्पल साइडर विनेगर का लेंगे हम, और इसको भी हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम चम्मच की हेल्प से ही इसको मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। एप्पल साइडर विनेगर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो भी आपके बालों के लिए वो मैजिक करता है, जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर रहता है, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, तो भी ये मास्क आपके बालों के लिए नई जान फूंक सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये मात्र 2-3 एप्लीकेशन में ही आपके बालों को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी कर देगा। और इसका यूज़ मात्र वीक में 1 ही दिन करना है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। अगर आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं आपके बाल, तो ये रेमेडी बहुत ही काम करने वाली, बालों का डैंड्रफ भी जड़ से ख़त्म कर देगा, बालों में एक बेहतरीन शाइन ले आएगा, बालों में बहुत अच्छी चमक आ जाएगी और बाल उलझेंगे भी कम इसके यूज़ से। तो ये रेमेडी बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब ये बालों में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और इसको यूज़ कर बाल धोने के 2 से 3 घंटे पहले लगाना है, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है आपको। तो बस इसको यूज़ करने से पहले बालों में आप सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके बाल आपस में फंसेंगे नहीं और आपको एप्लीकेशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेयर वॉश के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये रेमेडी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप इसके फर्स्ट यूज़ के बाद ही समझ जाएंगे कि कितना काम करेगा। इसको वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करिएगा, ज़्यादा नहीं, बस इसको ऐसे हाथ पे लेना है और इसको अपने बालों पे अप्लाई कर लेना बिल्कुल इसी तरीके से, और इसको हल्का हल्का मसाज देते हुए बालों में अप्लाई करना है। इसको उस तरीके से अप्लाई करना है बालों में कि आप अपने बालों को अप्लाई भी कर ले बालों में, और इसको ऑयल के जैसे इसमें मसाज नहीं करना, जैसे आप ऑयल से मसाज करते हैं वैसा मसाज नहीं करना। इसको हल्का हल्का मसाज देते हुए बालों में इसको लगा लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले बालों को डिटेंगल करते हैं। किसी भी मोटे दांत वाले कंघे से ही बालों को डिटेंगल करिए हमेशा। इससे क्या होता है कि बालों में टूटने की समस्या कम हो जाती है ऐसे वाले कंघे से यूज़ करने से, क्योंकि दांत मोटे होते हैं तो फंसते नहीं है। तो चलिए एप्लीकेशन को बालों में अप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे हाथ की हेल्प से पूरे बालों में, जड़ों में और लेंथ में भी अप्लाई कर लेंगे इसको। कम से कम इसे आधे घंटे तक रखिए और मैक्सिमम 3 घंटे तक रखिए। उसके बाद इसको आप धो लीजिए किसी भी नॉर्मल शैम्पू से। इसको आप शैम्पू को पहले नॉर्मल कर लीजिए, पानी मिला के हाथ में लगा के, फिर आप अपने बालों में अप्लाई करिए। तो जल्दी ये सारी जो एप्लीकेशन अपने बालों में लगा रखे हैं वो निकल जाएगा और आपके बालों में बहुत अच्छी चमक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगे वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर